एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि FAQ क्या है, क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूंगी। तो ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपने मुझसे किए हैं, ईमेल में किए हैं, कमेंट सेक्शन में भी आपने मुझसे पूछा है एंड इवन इंस्टाग्राम पे भी आपने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक को इंडिविजुअली रिप्लाई करूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है बहुत कॉमन है एंड सेम क्वेश्चंस है। मैंने सबके लिए एक ही सोल्यूशन है कि मैं आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चंस वन टाइम में डिस्कस करूं। सो जिन्होंने क्वेश्चंस किए उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड जिनके क्वेश्चंस होंगे या जिनके क्वेश्चंस नहीं है बट उनको पता चल जाएगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है एंड क्या इससे इसके सोल्यूशंस होते हैं। एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने पास में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज 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 आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड ये भी बताएं कि कैसे आपने टैकल किया एंड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिसीजन लिया। इससे दूसरों को हेल्प मिलेगी जिनके माइंड में भी ऐसे 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना फॉर नोटिफिकेशन। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टोटल 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक चीज और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है एंड क्या डिटेल्स पूछे जाते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, तो इन सब पे ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हो, इवन आई बटन में भी दे दूंगी। तो आप वो वीडियोस पूरा देखे, स्किप ना करें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया है एंड पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि कंपनी कैसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। और फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि क्या अपना मैरिटल स्टेटस छुपाना चाहिए न्यू कंपनी से, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ जो है जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए और छुपाने पे क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि उस कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी है जहां की रिलेटिव्स और हस्बैंड वाइफ जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में ऐसे होता है कि सेम कंपनी में आप जॉब कर सकते हो बट सेम डिपार्टमेंट में आप काम नहीं कर सकते। तो पहले आपको ये जानना है, और अगर ऐसी कोई पॉलिसी है तो पहले भी आपको HR को पहले ही बता देना है एंड उन्हें ट्राई कीजिए कि कन्विंस करने के लिए। अगर वो मानते हैं तो वेल एंड गुड, और एल्स आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अब भी छुपा लोगे लेकिन कहीं ना कहीं बाद में तो जरूर पता चलेगा, और अगर बाद में पता चलेगा और कंपनी की पॉलिसीज जो रूल्स है स्ट्रिक्ट है अबाउट द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो मे बी आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है या तो रिजाइन भी किया जा सकता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही बता दे, कोई चांस ना ले, कोई इश्यूज होने ही ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या कंपनी लास्ट कंपनी से एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करती है, क्या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लास्ट कंपनी से वेरीफाई करती है, या करती है तो कैसे करती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लास्ट कंपनी से सिर्फ और सिर्फ आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी होते हैं वो या तो यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज से किए जाते हैं। ऑनलाइन पहले किया जाता है, अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो फिजिकली किया जाता है। मीन्स वहां पे थर्ड पार्टी या जो भी पर्सन है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो किसी बंदे को या किसी पर्सन को वहां पे भेजते हैं फिजिकली, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में कंफर्म करवाते हैं कि ये सो एंड सो एम्प्लॉय ने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या नहीं किया है, बट लास्ट कंपनी से कभी वेरीफाई नहीं करवाते। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दिए हैं, बट प्रॉब्लम इज दिस कि अपॉइंटमेंट लेटर एंड सैलरी स्लिप में HR का सिग्नेचर नहीं है। तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर में अगर सिग्नेचर नहीं है तो मे बी आपसे क्वेरीज किए जाएंगे कि अपॉइंटमेंट लेटर में HR का सिग्नेचर क्यों नहीं है या किसी और का सिग्नेचर क्यों है, तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना है। एंड रही बात सैलरी स्लिप की, सैलरी स्लिप में सिग्नेचर हो ना, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ऑलरेडी आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वहां पे सबमिट किए हैं। तो बैंक स्टेटमेंट इज द प्रूफ कि आपको मंथली कितना सैलरी मिलता था, एंड फॉर द कंपेरिजन वो वहां पे सैलरी स्लिप भी चेक कर सकते हैं। सो नो नीड टू वरी, दैट्स ऑल ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्या रेफरेंस चेक में किसी और का नंबर दिया जा सकता है, जैसे कि किसी और रिपोर्टिंग मैनेजर का नंबर जिनके साथ बहुत पहले काम किया था। आई सजेस्ट यू नो, आप दे भी सकते हैं बट ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो HR आपके
करंट रिपोर्टिंग मैनेजर का ही नाम वहां पे मेंशन करेंगी, ना ही कि आपके दूसरे मैनेजर का जिनके साथ आपने पहले काम किया था। आप पहले ही बता दें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त एचआर को कि आपके करंट रिपोर्टिंग मैनेजर से कम्युनिकेशन करने पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या आपको फेस करना पड़ सकता है। एचआर भी समझते हैं एंड आपकी हेल्प जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा है कि क्या सैलरी स्लिप में चेंजेस करने से कोई प्रॉब्लम्स होती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। यस, डेफिनेटली होती है, क्योंकि जो आपने सैलरी स्लिप सबमिट किए हैं कंपनी को, उसी बेस पे तो आपको हाइक मिलती है एंड आपने उसमें ही चेंजेस किए, एक्स्ट्रा अमाउंट बताया है, तो डेफिनेटली कंपनी आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी। सो क्या एक्शन लेगी? टर्मिनेट भी कर सकती है या तो ऑफर भी विड्रॉ कर सकती है, या जो भी डिसीजन लेना होगा वो डिस्कशन करने के बाद, आपसे बात करने के बाद जो है डिसीजन लेती है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा है, क्या अपने रेज्यूमे में अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर चेंजेस किया तो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोफाइल है वो टोटली चेंज है एज कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअल में उस पर काम नहीं किया है, और जिस पे काम किया है, जिस पे एक्सपीरियंस है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? यस, डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली डिफरेंट है एंड आपने रेज्यूमे में झूठ बोला है, तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपसे कंपनी पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, बट ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस के बाद ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि उन्हें क्या एक्शन लेना है, क्योंकि एट द एंड कंपनी की भी रिक्वायरमेंट होती है कि कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करे। बट कुछ कंपनी जो एमएनसी कंपनी होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है अबाउट द रूल्स, तो मे बी ऐसे केस में आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। कंपनी डिसाइड करती है कि क्या एक्शन लेने हैं, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि रेजिग्नेशन में मेरा फॉल्स रीजन डाला है, मैंने रिजाइन किया था बट कंपनी ने एब्सकॉन्ड डाला है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आप किसी भी कंपनी में कहीं पे भी इंटरव्यू दे, जो भी आपके पास लेटर में है, आपको क्लियरली एचआर को बता देना है कि आपने क्यों रिजाइन किया या क्यों आपको रिजाइन करने के लिए कहा गया है एंड यहाँ पे रीजन क्यों चेंज है। आपको एचआर को क्लियरली बताना है। आप जिस कंपनी में भी इंटरव्यू के लिए जाए, जब आपसे पूछा जाए कि रीजन ऑफ लीविंग, तो आप उनको क्लियरली बता देना कि आपने क्यों रिजाइन किया एंड आपके लेटर में ऐसा क्यों मेंशन किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 बॉन्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि आप बॉन्ड साइन करने के बाद फ्यूचर में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप कंपनी से रिजाइन करके जा सकते हो या एब्सकॉन्ड हो सकते हो? देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसी कंपनी ही ना ज्वाइन करें जहां पे बॉन्ड है। बेटर आप ऐसी कंपनी से दूर रहे। अगर फिर भी आपको ज्वाइन करना पड़ रहा है तो बेस्ट पहले आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ ले एंड एचआर से भी बात कर ले। एंड रही बात छोड़ने की या एब्सकॉन्ड होने की, आई वोंट सजेस्ट यू कि आप कंपनी से एब्सकॉन्ड हो, क्योंकि एब्सकॉन्ड इज नॉट द सोल्यूशन। आप एचआर से बात करें, रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करें और उन्हें कन्विंस करें कि आपको रिलीज कर दे, क्योंकि वैसे भी अगर आपको उस कंपनी के साथ काम नहीं करना है तो आप तो परफॉर्म करोगे ही नहीं। आप जस्ट सिंपली आओगे और 9 to 5 बैठ के एज पर द रिक्वायरमेंट उतना काम करके चले जाओगे, बट आप अपना आउटपुट तो देने वाले हो नहीं। तो इट्स बेटर कि आप उन्हें कन्विंस करें कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क हियर। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि जो आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करती है एंड आपको नॉर्मली रिलीज कर देती है। सो पहले आप एचआर से बात करें, रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा है कि क्या मैं बिना नोटिस पीरियड सर्व किए किसी भी कंपनी से जा सकता हूँ, एब्सकॉन्ड हो सकता हूँ या छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है, ओके, क्योंकि दिस इज कंपनी पॉलिसी। अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर रहे हो या अगर आप कोई दूसरी प्राइवेट एमएनसी कंपनी भी ज्वाइन, कहीं पे भी आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको नोटिस पीरियड तो सर्व करना पड़ेगा। बट अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते तो इसमें प्रॉब्लम यही होगी कि उस बैंक में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपका नाम ब्लैक लिस्ट में भी आ जाएगा। ब्लैक लिस्ट में उनके रिकॉर्ड में रहेगा। एंड जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होते हैं एंड प्राइवेट में भी होते हैं, जहां भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा एंड वहां पे मेंशन कि आपने नोटिस पीरियड नहीं सबमिट किया, आप एब्सकॉन्ड हो गए एंड ऐसे ही चले गए, तो यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। सो इट्स बेटर कि पहले आप अपने एचआर डिपार्टमेंट में एचआर से बात करें, उन्होंने बताया कि आप क्यों छोड़ना चाहते हो एंड क्या रीजन है कि आपको एज सून एज पॉसिबल यहाँ से रिजाइन करना है।
बट एब्सकॉन्ड इज नॉट द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन यही पूछा है कि क्या हम अपने रेज्यूमे में अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंजेस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स वो कॉलेज में किए थे अभी नहीं किए हैं, तो ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अपने रेज्यूमे में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, जो है वही बोलिए। आप कितने भी अच्छे हो बट बेटर, क्योंकि आप जितने ऑनेस्ट रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आप उतने ही टेंशन फ्री होके काम कर सकते हो। अगर आपने झूठ बोल दिया रेज्यूमे में, आप सिलेक्ट भी हो गए, आगे जाके अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये पता चलता है कि आपने अपने रेज्यूमे में झूठ बोला है, आपने वो जिस प्रोफाइल जिस प्रोजेक्ट्स के बारे में बोल रहे हो आपने उस पर काम ही नहीं किया, आपके कॉलेज डेज के प्रोजेक्ट है, और अगर कंपनी की पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है तो वहां पे डेफिनेटली आपके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा, तो जो कि आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या एड्रेस चेंज होने से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होता है? मतलब जिस एड्रेस पे पहले रहते थे अब वहां नहीं रहते, ये एड्रेस जो था बहुत 10-15 साल पहले की एड्रेस है, अब वहां पे कोई नहीं रहता है, अब एड्रेस डिफरेंट है, तो इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बट इट्स बेटर कि आप एचआर को अपडेट करें कि आपका करंट एड्रेस कहाँ है और आपका एड्रेस कहाँ से वेरीफाई करना है। आइदर आप अपने नेटिव प्लेस का दे, या तो आप जहां पर भी करंट रह रहे हो, जिस सिटी में जिस शहर में रह रहे हो वहां का आप एड्रेस दे, क्योंकि एड्रेस की वजह से कभी भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में दिया है, जिसमें मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस किए हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अगर कंपनी क्लोज हो जाती है उससे कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, सैलरी स्लिप है, रिलीविंग लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, तो ये इनफ हो जाता है। अब रही बात वेरिफिकेशन की, आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि 2 साल पहले 3 साल पहले जितने साल पहले कंपनी ऑलरेडी बंद हो चुकी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती है वो फिजिकली किसी पर्सन को वहां पे भेजती है, जाके वो जस्ट इतना तो पता लगा सकता है कि यहाँ पे कोई इस नाम की कंपनी थी या नहीं थी। अगर थी तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात सैलरी की, जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट से भी आप उन्हें बता सकते हो कि यस ऐसी इतना सैलरी जो है आपको मिलता था। सेकंड, आपके पीएफ के अकाउंट से भी आप बता सकते हो, और कंपनी भी चेक कर सकती है कि ऐसी कोई कंपनी थी या नहीं थी, क्योंकि अगर कंपनी है तो ही पीएफ डिडक्ट होता है, पीटी डिडक्ट होता है, ईएसआईसी डिडक्ट होता है। तो अगर आपकी कंपनी थी तो ही ये अमाउंट डिडक्ट होंगे, तो ही आपको ये सैलरी क्रेडिट होगी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आपको एचआर को बताना है कि कंपनी क्लोज हो गई है, बट आपसे क्वेश्चंस या क्लैरिफिकेशंस के लिए आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्वेश्चंस जिसके मैंने आंसर्स कर दिए हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।